ऑटोमेटिक इस प्रकृति की शक्ति है, ये प्रकृति को बैलेंस करती है। इसलिए ये प्रकृति बहुत दूषित हो गई है और ये कारण आप लोग के मानव का आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, बोली, वाणी, हर चीज का प्रभाव ये प्रकृति पर है। ये प्रकृति जो है आपके बहुत जो है सहयोगी भी है, लेकिन बिना प्रकृति से प्रभाव से कोई काम संभव नहीं है। लेकिन ये प्रकृति की रक्षा करना भी आपका परम धर्म है। इसीलिए प्रिय श्रोता समाज, ये कोरोना शब्द का अर्थ है, आप लोग ये भी समझ लें, कोरोना को रोना माने अच्छा कर्म करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। कितना ही बीमारी का नाम अच्छा रखा है, कैसे ही वैज्ञानिक लोग सोचकर इस बीमारी का नाम रखा। करो नहीं तो ना, मैंने तो तुमको रोना ही जीवन बिताना पड़ेगा। करो नहीं तो रोना पड़ेगा, अच्छा कर्म करो। एक अर्थ ये भी आप लोग समझ ले, कोरोना माने अच्छा कर्म करो नहीं तो रोना पड़ेगा, कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। ये दुनिया विधान का विपरीत किया, इसलिए जेल में है। श्रोता समाज, आप लोगों को ये अध्यात्म विज्ञान जो है, जिसका आप लोग दुनिया में माइनस करते हैं, वो अध्यात्म विज्ञान ही आपको विश्व का जो है सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है। आप लोग अभी भी इस अध्यात्म ज्ञान में प्रवेश करें और धर्म का ये चारों चरण को मजबूत करें। सत्य, थोड़ा सा सत्य का धारण करें, सत्य बोलने का, सत्य आहार व्यवहार करने का, सत्य का पालन करने का, सत्य आचरण करने का संकल्प लें। प्रकृति बदलेगी, रोग शांत होगा। सत्य शौच माने पवित्रता पर जैसे ध्यान दिए, इस प्रकार पवित्रता को और बढ़ाइए, ऑटोमेटिक रोग शांत होगा। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि ऐसा संकटकालीन समय में भी आप लोग नशा कुछ लोग सेवन कर लेते हैं। हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि अरे अभी कम से कम जब तक संकटकालीन है थोड़ा शाकाहारी भोजन करो, तो आप लोग इस विधान को अभी भी नहीं मानना चाहते हैं। नशा सेवन कर लेते हैं, मांसाहार कर लेते हैं, तो ये वातावरण तो बड़ी दूषित हो जाता है। एक बात ध्यान देंगे, वायरस एक हर्दी वायरस होता है और एक हर्दी वायरस जो है, ये हर्दी वायरस ये मांस इत्यादि जितना शराब इत्यादि आप लोग सेवन करते हैं, सबका वायरस बनता है और वो प्रकृति में मिलता है। आप मांस पकाते हैं, उसका धुआं प्रकृति में मिलती है। आप जो मिर्चाई को आग में दे दीजिए, मिर्चाई तो जलती है, लेकिन प्रतिक्रिया तो वायुमंडल में प्रभावित करती है। आप हवन करते हैं, उसमें तिल, जौ, जड़ी बूटी जलाते हैं, उसकी धुआं निकलती है, वो प्रकृति में कितना जो है विषालु जो है कीड़ा, विषालु बैक्टीरिया, विषालु कीटाणु को ये हवन का धुआं जो है उसको शांत, उसको निर्मूल करती है। तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा इस विकट परिस्थिति में भी आहार व्यवहार पर और ये नशा सेवन पर आप लोग को नियंत्रण होगा, ये रोग नियंत्रण होगा। एक आदमी हमसे कह रहा था कि बाबा हमको तो शराब पीना नहीं छूटता है, हमने रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, लेकिन ये शराब पीना नहीं छूट रहा है, क्या करेंगे? तो हमने कहा सुनो, अब तुमको ये शराब पीना न रामायण छुड़ाएगी न गीता, ये तुम्हारी चिता छुड़ा देगी, इधर किसी से नहीं होगी। ऐसा भी बुरी आदत आदमी को है जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन बुरी आदत को छोड़ना नहीं चाहता है। ये टोटल वायरस बनता है और ये वायरस एक्सेस हो गया। आप लोग को पता होगा कि चीन में बांग सिटी में 126 प्रकार के मांस को पकाकर एक जीवाणु हथियार बनाया जा रहा था, जो किसी देश पर आक्रमण कर देंगे तो वह देश विनाश हो जाएगा, वो मेरे कैप्चर में आ जाएगा। तो देखिए जीवाणु हथियार बना रहा था, वह वायरस बैलेंस में नहीं रहा,
इसीलिए आज विश्व खतरा में पड़ गया। और ध्यान देंगे, सबसे पहले तो चीन अपना ही बहुत सबसे ज्यादा जो है क्षति में है। जन धन की क्षति सबसे ज्यादा हुई है। दूसरे को क्षति करना चाहा तो सबसे पहले अपनी क्षति हुई है। इसीलिए प्रिय श्रोता समाज, आप समस्त मानव मात्र को धर्म को बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक जो है ये जेल खाना आप लोग को छूटेगा। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म का 4 चरण है, सत्य, शौच, दया। मानव के हृदय से दया भी समाप्त हो गई है। हमेशा एक दूसरे को दुख देना चाहता है, कैसे सुखी होगा? जब तक दूसरों को दुख देने की भावना नहीं छूटेगी तो सुख कहाँ से आ जाएगा? आप जो खेती करेंगे वही न बाली आप काटेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कबीर स्वामी भी कहते हैं कि कबीर कमाई आपने कबो न निष्फल होए, 7 समुंदर खाई परे फिर भी आगे होए। आपका किया हुआ कर्म आपको माफ नहीं करेगा, आपके सामने आएगा। प्रिय श्रोता समाज, इसलिए दया को बढ़ाइए, दयालु बनिए, दया करने का संकल्प लीजिए। मन वचन कर्म से किसी को दुख देना बंद कीजिए, कोरोना वायरस बंद होगा। और दान, ये धर्म का 4था चरण है, दान। जो दान ये कलयुग में प्रधान माना गया है। ये कलयुग में दान प्रधान है। अभी भी देखिए, दाता लोगों का नाम सुनेंगे, अक्सर आप लोग रेडियो पर सुनते ही होंगे कि इतने परिस्थिति प्रतिकूल होने पर भी हमेशा जो है, जो धनवान देश है वह एक गरीब देश को अनुदान दे रहा है। ये दान देने वाले अभी भी दुनिया में मौजूद है। एक एक आदमी जो है, दाता जो है, वह 40-40 करोड़ रुपया एक एक व्यक्ति सेवा में दान दिया है। श्रोता समाज, ये दाता लोग अभी भी दुनिया में है। जितना गौ आश्रम चल रहा है, संत आश्रम चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है। आप लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, तीर्थ इत्यादि में जाते हैं, आप पटना से उधर निकल कर जाइए, जितना भी आश्रम चल रहा है कौन चलाता है? एक एक ऐसा संत का आश्रम है जिसमें 5 मन नीमक डेली सस्ता है भंडारा में, और कितना सामान लगता होगा। लेकिन ये कहाँ से आता है? तो दान बचा है, ये दाता लोग बचे हैं, इसीलिए आप लोग भी बचे हैं। इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये संकटकालीन अवस्था में कुछ न कुछ दान करो, जो ही बन सके। आपके जीवन में जो ही है, एक दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। तन से हो, यदि कोई बीमार है, असहाय है, निर्बल है, आपके शरीर में बल है, आप निरोग हैं, तो थोड़ा सा सेवा कर दीजिए। यदि आपके पास धन है तो उस धन से भी थोड़ा सा सेवा करिए। यदि मन है तो मन से भी सेवा होती है। किसी का विचार आपके मन में ऐसी नहीं आना चाहिए कि किसी का अनहित हो जाए, किसी का बिगाड़ हो जाए, किसी का जो है पतन हो जाए। ये मानसिकता में कभी न आवे। मन से भी सबका कल्याण सोचिए। ये तन मन धन से आप थोड़ा थोड़ा दान करें और ये कोरोना वायरस ऑटोमेटिक भागेगा। और एक बात और, आप लोग, हम लोग अपना अनुभव की बात और थोड़ा सा अध्ययन और देश विदेश के टेलीफोन से संपर्क होने पर मैं आप लोग से कहता हूँ कि अभी तक भी जो लगभग 3 लाख आदमी इस सारे विश्व में जिसकी मौत हुई है, इसमें से कोई साधु संत सिद्ध जोगी साधक तपस्वी नहीं है। ये संत समाज से कोई नहीं है। इसमें आप लोग भी थोड़ा चिंतन कीजिए। और संक्रमित भी नहीं है। इसीलिए धर्म बचेगा तो आप लोग सृष्टि को बचा सकेंगे। धर्म नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेंगे। इस धरती पर 3 चीज नहीं हो तो धरती भी नहीं रहेगी, सती, सूर और संत। चाहे नारियों की जितनी उपेक्षा की जाए, नारियों की
जितनी निंदा की जाए, लेकिन इस धरती पर अभी भी सती नारी है, इसीलिए धरती सृष्टि बची है। सूर माने दयालु पुरुष, चाहे कतनो आतंकवादी हिंसक आदमी क्यों न हो, आतंकवादी क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी इस सृष्टि में दयालु आदमी है, इसलिए सृष्टि बची है। सती, सूर और संत के नाम पर चाहे जितनी निंदा की जाए, जितनी संत की घृणा की जाए, अश्रद्धा की जाए, फिर भी संत भी अवश्य धरती पर है, इसीलिए धरती सृष्टि बची है। ये तीन नहीं रहेंगे तो ये धरती सृष्टि प्रकृति नहीं रहेगी, सती, सूर और संत। इसीलिए प्रिय श्रोता समाज, आप लोगों को थोड़ी सी ये चंदेश्वर मंडल छिन्नमस्तिका गांव पालिका के अंतर्गत एक कुपही गांव में इस कोरोना वायरस को निर्मूल करने के लिए चेतना मूलक एक कार्यक्रम किए थे, छोटा मोटा कार्यक्रम किए थे, जिसमें कोरोना वायरस की निर्मूल हो, इसलिए चेतना मूलक ज्ञान के प्रचार के लिए उन्होंने एक छोटा मोटा सत्संग किया था, जिसी में मैं आप लोग को संत जीवन साहेब थोड़ा सा इस कोरोना वायरस को निर्मूल करने के लिए आप लोग के सामने 2 शब्द रखे हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ प्राविधिक मित्र जो महेश्वर मंडल है, जो अपनी प्राविधिक से सेवा करते रहते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद के साथ हम संत जीवन साहब अब अपनी वाणियों से विदा चाहते हैं। और आइए एक कोरोना वायरस पर आप लोग को एक भजन भी सुनाते हैं, इस भजन को सुनते हम आप लोगों से विदा लेंगे।